हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जॉब पोर्टल में। तो देखिए, आज जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। जॉब वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, किसमें आई है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जो आपकी तैयारी है उसको और बूस्ट देगी। तो देखिए, हम इसमें बात करेंगे, यहाँ पे हम उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या एज लिमिट है और उस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है कि क्या अपडेट है और क्या इंपॉर्टेंट क्या एज लिमिट है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको दी गई है इंपॉर्टेंट डेट। देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी 15/1/2021 से अपना जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 14 जनवरी। 14 जनवरी को फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आप पहले ही भर देना, क्योंकि फॉर्म आप जब बाद में भरोगे तो आप कभी कभी फॉर्म भरना भूल जाते हैं, तो इसलिए फॉर्म को तुरंत ही भर दिया करो, सबसे बेस्ट वही रहता है। देखिए, फिर इसके एडमिट कार्ड के बारे में कुछ डिटेल दी गई है कि जो इसका एडमिट कार्ड है वो मई में आपको मिल जाएगा। मई में, लास्ट मई तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी जो एग्जाम है वो 13/6/2021, ये पहले ही, ये बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है कि इसकी एग्जाम डेट आपको पहले ही बता दी गई है। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो तैयारी है उसका एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमको हमको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, कैसे अपना शेड्यूल बनाना है, वो सब आपके लिए यहाँ पे एग्जाम डेट दे दी जाती है पहले, तो उससे बहुत अच्छा आपको पहले ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो देखिए, जनरल अदर कास्ट के लिए यहाँ पे रखी गई है 1200 रुपये। ठीक है, और वहीं हम बात करें एमपी रिजर्व कैटेगरी, तो देखिए जो रिजर्व कैटेगरी, लेकिन वो सिर्फ एमपी के स्टूडेंट होने चाहिए, तो उनके लिए रखी गई है यहाँ पे कितनी रखी गई है? 600 रुपये। कितने रखी गई? 600 रुपये। और इसमें अगर आपको कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन के लिए देखो, करेक्शन के लिए आपको 50 रुपये अलग से देने होंगे। तो आई होप आप ये करना, पहले ही जो फॉर्म फिल करो तो फॉर्म को अच्छी तरह फिल करना और एक एक चीज को की आपको करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़े, जिससे आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। ठीक है, और देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि पे द एग्जामिनेशन फीस के बारे में कैसा बोला गया है कि कैसे मोड में आपको फीस पेमेंट करनी है। तो देख लीजिए, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू कैश एट एमपी ऑनलाइन, कैश और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की और फीस मोड ऑनली। तो यहाँ पे देखिए कैश की भी व्यवस्था की गई है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या एज लिमिट रखी गई है स्टूडेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है अपनी 21 ईयर्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को देखा और हम फॉर्म फिल करने की डेट कितनी दी गई? मिनिमम 21 ईयर, और मैक्सिमम ईयर्स कितनी है? 40 ईयर। 21 से 40 ईयर्स का कोई भी स्टूडेंट है वह इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा रूल्स, या किसी की एज इससे ज्यादा हुई 41 से, तो जो नोटिफिकेशन में डिटेल दी गई है उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सन मिल जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अजय चलिए फिर बात करते हैं हम वैकेंसी के बारे में
कि कितनी पोस्ट है और कहाँ का सेंटर, क्या एलिजिबिलिटी है, डिपार्टमेंट वाइज सब चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल क्या दी गई है, टोटल कितनी पोस्ट निकली है। तो टोटल देखिए कितनी पोस्ट निकली है, टोटल निकली है अपनी 36 पोस्ट। ठीक है, 36 पोस्ट यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग वाली जो कैटेगरी होती है उसमें पोस्ट थोड़ा कम निकलती है। तो देखिए यहाँ पे 36 पोस्ट निकली है। तो आई होप आप तो ये सोच चलना कि इसमें से सिर्फ मेरी एक सीट है, ये सोच चलना। तो आपको कोई मतलब नहीं है कि कितनी सीट है, बस आपकी एक सीट इनमें से पक्की, ये सोच चलना और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट जो निकली है। तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फर्स्ट डिपार्टमेंट, इसमें निकली है जॉब आपकी वैकेंसी। फिर सेकंड डिपार्टमेंट आ जाता है अपना डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में जॉब निकली है। फिर थर्ड डिपार्टमेंट आ जाता है अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट में इनमें आपकी वैकेंसी निकली। तो देख लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स है उसमें देखिए आपने कितनी पोस्ट निकली, उसमें निकली अपनी 30 पोस्ट। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में है आपकी 2 पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में है आपकी 4 पोस्ट। तो देखिए सबसे ज्यादा आपकी जो पोस्ट निकली है वो निकली है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस में। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके लिए। बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कोई भी जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की है जिस भी कॉलेज से, तो वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है वह रिकॉग्नाइज होनी चाहिए इंडिया में, और बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और वो भी सिविल ब्रांच। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास सिविल ब्रांच होना चाहिए, केवल सिविल ब्रांच के लिए आप बात की गई है जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस में। ठीक है, अब सेकंड जो पोस्ट अपनी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, बीटेक डिपार्टमेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसमें आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आपने बीटेक की गई हो, और जो आपकी बीटेक जिस कॉलेज से हुई हो वो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, फिर देखिए थर्ड जो पोस्ट थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो उसके लिए देखिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इसमें आपके पास मैकेनिकल या प्रोडक्शन दोनों में से कोई अगर आपकी एक ब्रांच है तो आप इस फॉर्म को फिल भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और देखिए सब आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले ही बता देंगे कौन कौन से एग्जाम सेंटर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे। ठीक है, इंदौर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एंड सतना। ठीक है, सतना। तो ये सब आपको डिस्ट्रिक्ट पहले बता देंगे कि यहाँ इन सेंटरों पे आपके एग्जाम सेंटर आएंगे और इन सेंटरों पे आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, तो देखिए ये सब चीजें हमको बता दी गई है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन लाते हैं जो आपके करियर को बूस्ट कर देगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।